बर्खास्त करो, अशोक चौधरी को बर्खास्त करो, अशोक चौधरी शर्म करो, अशोक चौधरी मुर्दाबाद, एनडीए सरकार के इशारा पर, नीतीश कुमार के इशारा पर आए दिनों एक छोटभैया नेताओं द्वारा ये नया तरीका अपनाया गया है कि किसी को भी गाली देके ऊंची टीआरपी लेने का। पिछले दिनों जहानाबाद में भूमिहार शब्द को अपमानित कर जलील करने का प्रयास किए हैं। अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और अशोक चौधरी मीडिया के माध्यम से सामूहिक रूप से सार्वजनिक जगह पर बैठ करके इस समाज से माफी मांगे। उनके पार्टी में ही नीरज बबलू, भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा सहित कई लोगों ने दबे जुबान में सत्ता शासन नहीं खोया जाए इसके भय से दबे जुबान में लोगों ने बोला है। आग कहीं न कहीं सुलग रही है, परिणाम खराब होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा बीते दिनों भूमिहार समाज को लेकर दिए गए बयान से पूरे बिहार में भूमिहार समाज के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है। भूमिहार समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने जिस बयान को भूमिहार समाज को लेकर के दिया है वो बयान कहीं से भी उचित नहीं था। और ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी इसका व्यापक आक्रोश दिखा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तत्वाधान में फ्रंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवानपुर गोलंबर चौक पे अशोक चौधरी के पुतले को दहन किया गया है। पुतले को फूंक करके विरोध जताया गया है। अशोक चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। अशोक चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाया गया है। और साथ ही फ्रंट के जो नेता है उन्होंने मांग किया है कि अशोक चौधरी को अपने उस बयान को लेकर के मीडिया में आकर के समाज से माफी मांगनी चाहिए। और लगातार अशोक चौधरी पर भूमिहार समाज का आक्रोश जो है वो बिहार के विभिन्न जिलों में दिख रही है। विभिन्न जिलों से तस्वीरें जिस प्रकार से सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लोग अशोक चौधरी के खिलाफ भूमिहार समाज के लोगों का आक्रोश दिख रहा है। और ऐसे में मुजफ्फरपुर के भगवानपुर गोलंबर चौक पे आज अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके काफी करीबी माने जाते हैं और उनका पुतला दहन आज किया गया है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से। आगे सुनिए कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश के महासचिव रणवीर शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी द्वारा पिछले दिनों जहानाबाद में भूमिहार शब्द को अपमानित कर जलील करने का प्रयास किए हैं। उसके विरोध में आज हम सभी उनका पुतला फूंक रहे हैं। और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बिहार की सरकार से मांग करती है कि अविलंब अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और अशोक चौधरी मीडिया के माध्यम से सामूहिक रूप से सार्वजनिक जगह पर बैठ करके इस समाज से माफी मांगे। अन्यथा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी जब तक सरकार उनको बर्खास्त नहीं करेगी। एनडीए सरकार के इशारा पर, नीतीश कुमार के इशारा पर आए दिनों एक छोटभैया नेताओं द्वारा ये नया तरीका अपनाया गया है कि किसी को भी गाली देके ऊंची टीआरपी लेने का। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और किसी भी समाज के लोग को, किसी भी जाति के लोग को, किसी भी जाति के बारे में अमर्यादित भाषा बोलना यह संवैधानिक और कानूनी रूप से अपराध है। इस पर अपराधी मुकदमा सरकार चलाए और अविलंब उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे ताकि आने वाले समय में कोई भी जाति किसी भी जाति को जाति सूचक गाली और अमर्यादित करने का हिम्मत नहीं करे। सत्ता में बने हुए आपके समाज के लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। सत्ता में बैठे सभी लोग दबे जुबान अपनी बात निकाले हैं। उनके पार्टी में ही नीरज बबलू, भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा सहित कई लोगों ने दबे जुबान में सत्ता शासन नहीं खोया जाए इसके भय से दबे जुबान में लोगों ने बोला है।
आग कहीं न कहीं सुलग रही है। परिणाम खराब होगा अगर सरकार इस पर अविलंब अगर कोई नहीं लेती है निर्णय, तो यह समाज माफ नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में उनको जमीन दोज करने का काम करेगा। फ्रंट बनाने वाले नेता जो आपके हैं वो इस पर कुछ बोलते हुए नहीं दिखे। फ्रंट बनाने वाले नेता मैं भी हूँ, मैं उसका निर्माता हूँ। अगर किसी कारण से नेता कोई अगर किसी काम में व्यस्त है, इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि नेता इसमें संलिप्त नहीं है। नेता के सहभागिता, नेता के मार्गदर्शन और नेता के आशीर्वाद से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आगे बढ़ रहा है और बोचाहा की तरह आगे का भी परिणाम 2025 में करके दिखाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।